हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई माह के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे पहले मई माह के लिए 3 वीडियोस बन चुके हैं, यह चौथी और लास्ट वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले चलिए पीछे के करंट अफेयर्स का एक रैंडमली रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा के राखीगढ़ी नामक स्थान पर 5000 साल पुराने सोने के आभूषण बनाने की कारखाने की खोज की गई है एएसआई के द्वारा, जबकि जापान के टोक्यो शहर में वर्ष 2022 का क्वाड बैठक का आयोजन किया गया। वहीं दोस्तों, तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का विरोध किया है, जबकि जीआई टैग प्राप्त जो मिथिला में खाना है वह बिहार से संबंधित है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्ष 2022 के लिए गणतंत्र दिवस के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को मिला। वहीं वर्ष 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीत दिया है। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी को नुसांत में बनाने की घोषणा की है। वहीं दोस्तों, हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने अपने देश में पहली बार कोविड-19 मरीज की पुष्टि की? और आपके ऑप्शंस हैं इरिट्रिया, यूएई, उत्तरी कोरिया या फिर दक्षिणी कोरिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर कोरिया। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 वर्ष 2019 में आया था, और इसके बाद अब उसके लगभग 3 साल बाद जो है कि उत्तरी कोरिया ने घोषणा की कि उनके यहाँ पहली बार कोई एक मरीज पाया गया है, और इसके साथ ही वहाँ पर देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया। अब दोस्तों, बात यहाँ पर उत्तर कोरिया की हो रही है, तो आपके दिमाग में एक ही चेहरा याद आ रहा होगा, और वो है किम जोंग उन। तो दोस्तों, किम जोंग उन जो हैं वह उत्तर कोरिया की तानाशाह शासक हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता चलूं कि जो उत्तर कोरिया का ऑफिशियल नेम है वह डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, नाम में उनकी डेमोक्रेसी है, लेकिन वैसे तो वहाँ पे तानाशाही है, जैसा कि आप जानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम उत्तर कोरिया की सीमावर्ती देशों और ज्योग्राफी की थोड़ी बात करें, तो आपको बता चलूं कि उत्तर कोरिया की सीमा केवल दक्षिण कोरिया से लगती है, जो कि 38वीं समानांतर रेखा कहलाती है। इसके अलावा चीन और रूस से उसकी सीमा लगती है। वहीं दोस्तों, अगर हम तट रेखा की बात करें तो उत्तर कोरिया के पूर्व साइड में जो है कि पूर्व की ओर जापान सागर, जबकि पश्चिम की ओर पीला सागर है। वहीं उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और यही प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी है। उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन कहलाती है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि उत्तर कोरिया यूएनओ के अलावा G77 तथा गुट निरपेक्ष आदि संगठनों का भी सदस्य है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास को पुनः स्थापित करने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शंस हैं लिथुएनिया, पोलैंड, यूक्रेन या फिर फिलिस्तीन। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि पुनः स्थापना की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यूक्रेन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत से देशों ने यूक्रेन से अपनी दूतावास को हटा लिया था, और उसी क्रम में दोस्तों भारत ने भी अपने यूक्रेनियन दूतावास को वहां से शिफ्ट कर लिया था यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में। और दोस्तों, अब जो कि हालात थोड़े सामान्य हो रहे हैं, तो जो है कि भारत ने एक बार फिर से पोलैंड से वापस यूक्रेन की राजधानी क्यू में अपने दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने तो कई बार यूक्रेन के बारे में आपको बताया है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पोलैंड के बारे में। तो दोस्तों, पोलैंड का आधिकारिक नाम पोलैंड रिपब्लिक है, यहाँ की राजधानी वार्सा है, जबकि मुद्रा ज़ॉल्टी कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यह पोलैंड है वह यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो है, लेकिन उसने अभी यूरो को, जो कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, उसको अभी तक अपनाया नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार वहाँ की जो मुद्रा है वो ज़ॉल्टी है, इसे आप याद रखिएगा। वहीं पोलैंड यूएनओ तथा ईयू के अलावा नाटो का भी सदस्य है। साथ ही दोस्तों, अगर हम सीमावर्ती देशों की बात करें तो जर्मनी, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक जो है यूक्रेन के सीमावर्ती देश हैं। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश के साथ तीसरी पैसेंजर रेल सेवा की शुरुआत की। तो आपको बताना है दोस्तों कि इस रेलगाड़ी का क्या नाम है, और आपके ऑप्शंस हैं बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मिताली एक्सप्रेस। अब दोस्तों, बात यहाँ पर तीसरी की हो रही है कि तीसरी पैसेंजर, तो बाकी के दोनों कौन सी हैं? तो दोस्तों, जो कि ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला बंधन एक्सप्रेस, जबकि दूसरा मैत्री एक्सप्रेस था, और अब तीसरी पैसेंजर सेवा को भी शुरू कर दी गई भारत और बांग्लादेश के बीच में।
अब दोस्तों बात यहाँ पर बांग्लादेश की हो रही है, तो आपको बता चलूँ कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में 16 दिसंबर वर्ष 1971 को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा भारत के अलावा केवल म्यांमार से लगती है और म्यांमार से बहुत ही छोटी सीमा लगती है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि भारत की किसी भी देश के साथ जो सबसे बड़ी सीमा है वह बांग्लादेश के साथ ही है और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगभग 4800 किलोमीटर की है। वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान जी की बेटी हैं। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका जबकि मुद्रा टका कहलाती है। वहीं अगर हम युद्धाभ्यासों की बात करें तो भारतीय सेना बांग्लादेश की सेना के साथ बोंगो सागर तथा संप्रति नामक युद्धाभ्यास करती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश रहा? और आपके ऑप्शंस हैं चीन, यूएसए, यूएई या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि यह वर्ष 2022 के लिए, वहीं अगर हम 2021 की बात करेंगे तो 2021 के वित्तीय वर्ष के लिए जो है कि चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक देश रहा था। वहीं पर दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि यूएसए के साथ आखिर हमारा जो है कि जो व्यापार रहा वह कितने अमाउंट का रहा। तो आपको बता चलूं कि यह अमाउंट रहा 119.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब दोस्तों बात यहाँ पर अमेरिका की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। वही दोस्तों अगर हम अमेरिका की ज्योग्राफी की बात करें तो अमेरिका की जो स्थल सीमा है वह केवल कनाडा और मेक्सिको के साथ लगती है। वहीं समुद्री सीमा जो है दोस्तों पूर्व में अटलांटिक महासागर जबकि पश्चिम में प्रशांत महासागर है। वहीं इसके दक्षिण में दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी है। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं, जो कि अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं और वह डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं वर्तमान समय में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है जबकि यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर कहलाती है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में देश के सबसे बड़े ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? और आपके ऑप्शन हैं ग्वालियर, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नई दिल्ली। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भी देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गेहूं के बाद 1 जून 2022 से निम्नलिखित में से किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं जूट, चीनी, कपास या फिर चावल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड चीनी। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में खाद्यान्न की कमी है और अब दोस्तों भारत ने, क्योंकि यह खाद्यान्न की कमी कहीं भारत के लोगों पर ना हो, हमारे देश भारत में ना हो, इसके लिए चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े सोने की खान की खोज की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, हरियाणा या फिर पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बिहार। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही ASI के द्वारा ही जो है कि हरियाणा के राखीगढ़ी में भी आज से 5000 वर्ष पुराने सोने के आभूषण बनाने के कारखाने की भी खोज की गई है। अब दोस्तों बात यहाँ पर बिहार की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि बिहार राज्य की स्थापना 12 जनवरी वर्ष 1912 को बंगाल प्रांत से अलग एक राज्य के रूप में किया गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बिहार के सीमा की बात करें तो बिहार की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है, जबकि देश में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जबकि राज्यपाल फगुन चौहान जी हैं। वहीं दोस्तों बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। अब दोस्तों अगर हम बिहार के GI टैग की बात करें तो बिहार का मिथिला मखाना, भागलपुरी जलदारू, मगही पान, कतरनी चावल, सिलवा ख्वाजा, मधुबनी पेंटिंग और शाही लीची आदि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? और आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या फिर भावनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड गांधीनगर। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि नैनो यूरिया की खोज जो है इफ्को के द्वारा की गई थी और यह जो नैनो यूरिया है दोस्तों, यह
जो है कि एक बॉटल के रूप में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो किसान हैं वह खेतों में बोरियों के माध्यम से फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया को डालते हैं। तो यह प्रकार और अब जब दोस्तों इफ्को ने नैनो यूरिया की खोज की है तो यह एक बॉटल है और जो वह पूरी बोरी है दोस्तों वह 500 ml के एक बॉटल के जितने में वो उसके लिए कारगर होगी। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूँ कि यह जो गुजरात के गांधीनगर में जिस संयंत्र की स्थापना की गई है वहाँ पर यह जो 500 ml का जो यह बॉटल है प्रतिदिन उसकी क्षमता 1 लाख बॉटल को जो है कि उत्पादन करने की है। अब दोस्तों बात यहाँ पर गुजरात की हो रही है तो आपको बता चलूँ कि गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को बम्बई राज्य से एक अलग राज्य के रूप में की गई थी और इसकी राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती नदी है। गुजरात की विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं जबकि लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि गुजरात का एक बड़ा शहर है अहमदाबाद, उसे भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मई 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी और आपके ऑप्शंस हैं भावना कांत, अभिलाषा बराक, माब्या सूदन या फिर शिवांगी सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अभिलाषा बराक। वहीं पर दोस्तों आपको बता चलूँ कि ध्यान रखिएगा यह भारतीय सेना की हैं। वहीं अगर हम भारतीय वायुसेना की दोस्तों बात करेंगे जो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 4 दिया हुआ है शिवांगी सिंह और भावना कांत यह दोनों ही भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट हैं। जबकि दोस्तों ऑप्शन थर्ड जो माब्या सूदन है वह जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करने वाली देश की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट हैं। अगला प्रश्न है IPL 2022 में पर्पल कैप का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ और आपके ऑप्शंस हैं जॉन्स बटलर, यजुवेंद्र चहल, ईशान किशन या फिर उमरान मलिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यजुवेंद्र चहल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि आईपीएल टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है और यजुवेंद्र चहल ने 27 विकेट प्राप्त किए पूरे टूर्नामेंट में, इसलिए उन्हें पर्पल कैप दिया गया। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि 29 मई को जो है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर यह जो है कि टूर्नामेंट जीत लिया और यह इस टूर्नामेंट का कुल 15वां संस्करण था। अब दोस्तों बात यहाँ पर पर्पल कैप की तो हो गई है, वहीं पर अगर हम ऑरेंज कैप की बात करें तो जॉन्स बटलर जिन्होंने कुल सर्वाधिक 863 रन बनाए तो उन्हें ऑरेंज कैप प्रदान किया गया। वहीं बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड उमराव मलिक को प्रदान किया गया। वहीं ईशान किशन इस टूर्नामेंट में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी थे। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की और प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है और आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।